सभी को मेरा आदाब। सबसे पहले मैं बीसीआई अध्यक्ष महोदय, राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करूंगी कि इस कोरोना काल में राज्य बार काउंसिल ने 5 करोड़ रुपए आवंटन किया अधिवक्ताओं को सहायता राशि प्रदान करने के लिए, और बार काउंसिल ने सभी जिला विधिक संघों में उनके अकाउंट में पैसा 1 महीना पहले भेज दिया है। और मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि सभी अधिवक्ता संघों के द्वारा सभी अधिवक्ताओं के अकाउंट में जो भी आवेदन दिया गया उनके अकाउंट में भेजा जा चुका है। दूसरी बात, कल हमारी बार काउंसिल की मीटिंग थी। मीटिंग की अध्यक्षता माननीय श्री उपाध्यक्ष महोदय श्री धर्मनाथ यादव जी ने किया। मुझे खुशी होती है उनकी अध्यक्षता में भी कुछ काम हम लोग करवा लेते हैं, अच्छा लगता है उनकी अध्यक्षता में। कल की मीटिंग में एजेंडा पे था कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई क्योंकि वो ज़रूरी था। बहुत सारे मामले इश्यूज पेंडिंग पड़े हुए थे। बार काउंसिल में कई काम पेंडिंग है जिसके कारण उसका निपटारा नहीं वीसी के द्वारा नहीं हो पा रहा है, वर्चुअल मीटिंग पे डिस्पोजल नहीं हो पा रहा है। तो इसकी जिम्मेवारी हम सभी सदस्यों ने अपने दिल से ज़्यादा अजीज बीसीआई चेयरमैन सर को दिया और कहा कि सर आपके कंधों पे ये जिम्मेवारी देते हैं कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन आप और चेयरमैन सर और वाइस चेयरमैन सर मिलकर करें। तो ये काम भी उन्होंने बहुत ईमानदारी से ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, और मुझे खुशी है कि वो काम करेंगे जिसमें हम किसी भी मेंबर को कोई शिकायत नहीं होगी। दूसरी बात की कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ कुछ इशू पे मैंने 3 इश्यूज को रेज किया और रिक्वेस्ट किया अपने चेयरपर्सन से कि सर मैं एनी अदर मैटर में, चूंकि आवेदन तो हम लोग देते हैं, हमारे अध्यक्ष महोदय एजेंडा पे हमारे आवेदन को नहीं रखते, ये दुर्भाग्य हम सदस्यों का है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बात को पुरजोर तरीके से आज रखूंगी और आप लोगों से निवेदन करूंगी कि आप बताइए कि आप लोग इस पर अपना क्या मत दे रहे हैं। तो मैंने पहला उनसे निवेदन किया कि कोविड-19 के फॉर्म जो भी आए, आपने राज्य बार काउंसिल के द्वारा जो भी शर्तें रखी, अधिवक्ताओं ने उसको शर्तों का पालन करते हुए आप सभी जिला विधिक संघ से आवेदन आए, और राज्य बार काउंसिल ने बहुत जगह एसोसिएशन में दिया, लेकिन कुछ हटाई गई सर। तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, न्याय मित्र सर, तो न्याय मित्र भी हमारे अधिवक्ता वर्ग, हमारे भाई हैं, उनको उनके बगैर राज्य बार काउंसिल के सदस्यों की पुनः स्थापना में स्वच्छ सदस्यता की पुनः परिकल्पना सर नहीं की जा सकती है। ये मेरा सुझाव है सर, आप इस चीज को नोट कर लें। न्याय मित्र भी हमारे अधिवक्ता वर्ग हैं, हमारे भाई बंधु हैं। तीसरी बात, मैंने पुरजोर तरीके से रखा कि पूरे बिहार में, जहां बिहार के सभी जिला विधिक संघों में कहीं कुछ जगह एडहॉक कमेटी का भी गठन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूट की गई है सर, जिसके कारण एडहॉक सेक्रेटरी मनमानी कर रहे हैं। उनकी मनमानी की कंप्लेंट्स बहुत सारी बार काउंसिल में आ चुकी है सर, और जिसकी जानकारी हम सब कुछ मेंबर्स को भी है, सभी मेंबर्स को है। तो सर इसको एजेंडा पे रखी जानी चाहिए। इसका भी समर्थन हमारे माननीय बीसीआई अध्यक्ष महोदय एवं वरीय सदस्य श्री योगेश वर्मा सर, रमाकांत शर्मा सर, श्री विंदकेश्वरी सर जय और श्री जयप्रकाश सर, हमारे प्यारे भाई पंकज कुमार जी और हमारी प्यारी सी बहना नीतू झा जी ने भी इसका पुरजोर समर्थन किया कि सारे जिला में एडहॉक कमेटी हटाई जाए और फ्रेश चुनाव किया जाए। साथ ही साथ मैंने पटना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मैटर को रखा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बार में अनियमितता हुई, मिस अप्रोप्रिएशन हुआ, जिसकी जानकारी हम 2 सदस्यों को है, जयप्रकाश सर भी इसके गवाह हैं। सभी अधिवक्ताओं का की शिकायत है, कंप्लेंट पिटीशन ऑलरेडी बहुत सारा पड़ा हुआ है, लंबित है बार काउंसिल भवन में, तो डिस्पोजल अभी तक क्यों नहीं हो रहा है। इसका समर्थन भी हमारे बीसीआई अध्यक्ष महोदय ने किया कि नहीं, ये चुनाव किया जाना जरूरी है, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 1 नहीं 4 लेटर दिया था पटना सिविल कोर्ट के एसोसिएशन को कि फ्रेश चुनाव कराइए, फ्रेश चुनाव कराइए, लेकिन उन्होंने तो भैया उनकी तो अपनी राग अलापते हैं। तो इस ऑर्डर का इस बात की समर्थन हमारे बीसीआई अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों ने किया कि इस बात को नेक्स्ट मीटिंग में एजेंडा पे रखी जाए। चूंकि एजेंडा पे कभी हमारा आवेदन अध्यक्ष महोदय नहीं रख पाते हैं, प्रॉब्लम जो भी हो सकता है कोविड-19 का खतरा हो उनको, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने रिस्क लिया और कहा कि नहीं, इसको हम एजेंडा पे रखेंगे। और अगले सेकेंड सैटरडे को डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन पटना का भी मैटर आने वाला है, एजेंडा टेकअप होगा। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है, जिस तरह से बीसीआई अध्यक्ष महोदय ने समर्थन दिया, सभी सदस्यों ने समर्थन दिया, तो उस दिन सेकेंड सैटरडे के दिन ये प्रस्ताव पारित होना चाहिए, होने की मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी महोदयों के द्वारा ये चीज प्रस्ताव पारित करके डायरेक्शन दिया जाएगा, बल्कि कड़ी निर्देश दी जाएगी राज्य बार काउंसिल के द्वारा कि
फ्रेश चुनाव कराइए और रिमूव कीजिए वैसे कमेटी का जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ हैं, मनमानापन है, तो उस पर राज्य बार काउंसिल को कड़ी निर्देश दिया जाना चाहिए। ये मेरा निवेदन था और आप सभी भाइयों से मेरा आग्रह है कि बार काउंसिल के प्रति नकारात्मक सोच बिल्कुल मत रखें, क्योंकि बार काउंसिल के सदस्य आपके साथ हैं और जब आपके सदस्य आपके साथ हैं तो आप अकेले कहाँ हैं। आपके बीसीआई अध्यक्ष महोदय साथ हैं, आपके सारे चुने हुए निर्वाचित सदस्य, भाई हम लोग तो सेलेक्टेड नहीं हैं, चुन के बैठा नहीं दिए गए हैं जो मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहेंगे। इलेक्टेड है भाई, जवाबदेही तो हम पे तय होती है। सेलेक्टेड होते तो चुपचाप बैठे रहते, भैया हम तो तुम हमको थोड़ी चुन के लाए हो, तो हम लोग तो इलेक्टेड है, आपने चुना है, जवाबदेही भी हम पे तय होती है, जवाब देना ही पड़ेगा हमको। तो हम तो आपके लिए समर्पित हैं, हमारे सदस्य भी सभी लोग समर्पित हैं और आपके साथ हैं। और इसी के साथ, इसी विश्वास के साथ आप सभी से मैं इजाज़त चाहती हूँ। आपकी शहनाज फातिमा, सभी को मेरा धन्यवाद।